नमस्कार किसान भाइयों, मैं ऋचा निगम स्वागत करती हूं आपका किसान नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अश्विन और आपके लिए हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम दोनों लेकर हाजिर है कार्यक्रम अपनों से पूछो, जहां हम लेते हैं मेरा गांव ऐप और 728-900-900 पर कॉल रिकॉर्डिंग, SMS और व्हाट्सएप के जरिए मिले आपके खेती बाड़ी से जुड़े सवाल और बताते हैं किसान साथियों और कृषि एक्सपर्ट की मदद से उनका हल। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने आसपास के किसानों के साथ शेयर करें। एपिसोड देखकर आपको कैसा लगा या कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही हर आने वाले वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपनों से पूछो सेवा खासकर हमारे साथी किसान भाइयों के लिए चलाई जा रही है, तो आप अपने खेती बाड़ी से जुड़े सवाल पूछकर इस मुफ्त सेवा का भी लाभ जरूर ले सकते हैं और अपने सवाल यहां पूछ सकते हैं। चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ और जानते हैं ऋचा से कि आज हम किस फसल के बारे में बात करने जा रहे हैं। अश्विन, आज हम लेने वाले हैं पत्ता गोभी की फसल से जुड़े सवाल। पत्ता गोभी की फसल से किसानों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। इसे सलाद के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। 5 स्टार होटल के अलावा विवाह समारोह में भी बड़े पैमाने पर इसकी मांग होती है। किसान उन्नत किस्मों की बिजाई करें। इसमें जो किस्में प्रचलित हैं, इनका उत्पादन 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो जाता है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक पौधा लगाने के 60 से 80 दिन तथा देर से तैयार होने वाली किस्म से 100 से 120 दिन में पत्ता गोभी तैयार हो जाती है। आमतौर पर पत्ता गोभी फसल की अवधि 60 से 120 दिन होती है। औसत उत्पादन 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। वाह ऋचा, ये तो बहुत सारी जानकारी बताई तुमने। चलो अब जल्दी से हम उन किसानों के सवाल लेते हैं जो पत्ता गोभी की फसल कर रहे हैं। हमारा आज का पहला सवाल है नन्हे जी का। ये जानना चाहते हैं कि पत्ता गोभी की ज्यादा पैदावार की कौन सी दवा है। उनकी इस समस्या का समाधान करते हुए हमारे साथी किसान ने कहा है, अच्छी पैदावार पाने के लिए मिट्टी का सही पोषक तत्व विवरण जानना सबसे सुरक्षित तरीका होता है। बड़ा होने के लिए और उत्पादन एवं पैदावार बढ़ाने के लिए पत्ता गोभी को पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी की आवश्यकता होती है। दानेदार रूप में आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस से युक्त अच्छी तरह से संतुलित उर्वरक का सुझाव देते हैं। हम NPK 10-10-10 या 10-3-3 जैसे खाद डाल सकते हैं। हम दानेदार खाद को सीधे मिट्टी की सतह पर डाल सकते हैं कि खाद में दाने छोटे पौधे के संपर्क में नहीं आने चाहिए, क्योंकि उन्हें जलने का डर रहता है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी नन्हे जी के लिए काम की साबित होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बहादुर जी पत्ता गोभी में लगने वाले कीड़े रोकने के लिए दवा जानना चाहते हैं। उनकी समस्या को हल करते हुए हमारे साथी किसान ने कहा है कि कीटनाशक जैसे कि फोसालोन, फेनवेलरेट, साइपरमेथ्रिन या टेल्टामेथ्रिन का छिड़काव करें। एक समान असर वाले कीटनाशकों को नहीं दोहराएं। इसके अलावा कीटों की रोकथाम के लिए 400 ml मेलाथियान या 50 EC को 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करें। बहादुर जी के बाद हमें सवाल मिला है अपूर्व बर्वन जी का। ये जानकारी चाहते हैं कि गोभी का पौधा कैसा लगाएं। इस पर हमारे किसान दोस्त ने जवाब देते हुए कहा है कि पत्ता गोभी एक ऐसा पौधा है जो पोषक तत्व से भरपूर अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में बढ़ता है। इसके लिए धूप वाली जगह की भी जरूरत होती है। बीज बोने से पहले या छोटे पौधे की रोपाई करने से पहले उपयुक्त खेत तैयार करना आवश्यक है। अनुभवी किसान बताते हैं कि पौधे की रोपाई या सीधे बीज बोने से पहले मिट्टी की जुताई करना और कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद डालना मददगार होता है। ज्यादातर मामलों में पत्ता गोभी को 6 से 6.8 तक pH वाली उपजाऊ मिट्टी पसंद होती है। विकसित पौधे और अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार पाने के लिए मिट्टी को हमेशा नम रखना जरूरी होता है। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वीरेश जी पूछ रहे हैं पत्ता गोभी में घास की दवा बताएं। उनकी इस समस्या पर हमें हल मिला है साथी किसान से, जिनका कहना है गोभी वर्गीय फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशक दवाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है।
जैसे 0.5 से 0.6 किलो फ्लूराक्लोरालीन, 1.25 एल्काक्लोर और 0.4 किलो पेडामेथालीन प्रति एकड़ में डाल दें। इसके अलावा प्रति एकड़ खेत में 25 ग्राम क्लोरेट्रो नीली परोले 18.5% AC का प्रयोग करें। वीरेश जी के बाद आरिफ जी पूछ रहे हैं कि पत्ता गोभी के हेड में कीड़ा लग जाता है, क्या करें? हमारे किसान मित्र ने कहा है कि इसके लिए प्रमाणित बीजों का उपयोग आवश्यक है। स्थानीय बीमारियों के लिए प्रतिरोधी किस्मों और संकरों का उपयोग करें। कुछ कीड़ों के हमले से पत्ता गोभी को बचाने के लिए फसलों के ऊपर जाली लगाकर उन्हें ढका जा सकता है। बहुत ज्यादा खाद डालने से बचें। ऐसा करने से आपको काफी हद तक कीड़े से सुरक्षा मिलेगी। वीरेश जी और आरिफ जी के बाद अक्षय जी पूछ रहे हैं पत्ता गोभी में सुंडी की दवा बताएं। उनकी इस समस्या को सुलझाने में अक्षय जी को मदद मिली है हमारे साथी किसान की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि गोभी के शीर बेधक कीट के प्रबंधन के लिए नीम तेल 1500 ppm का 5 ml प्रति लीटर का छिड़काव करें। बरसात के मौसम में नर्सरी में दिखाई देने वाले तना छेदक की रोकथाम के लिए क्यूनाल्फॉस 25 EC का 2 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा प्रति एकड़ खेत में 25 ग्राम क्लोरेट नीली परोले 18.5% AC का प्रयोग करें। किसान साथियों, आप भी हमसे इसी तरह अपनों से पूछो पर सवाल पूछते रहे ताकि हमें हौसला मिले इस सेवा को निरंतर आपके लिए चलाने का। आप इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से मेरा गांव ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद अपनों से पूछो पर क्लिक करके अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमें 728-9000-900 के जरिए भी अपनी भाषा में कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पर कोई राय प्रतिक्रिया है तो कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही किसान नेटवर्क के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ हम लेते हैं अब अपने अगले सवालों को। धर्मेश जी पूछ रहे हैं कि गोभी का पत्ता पीला पड़ रहा है, क्या लगाएं? इस पर हमारे साथी किसान ने सुझाव देते हुए कहा है कि अपनी साइट पर ऐसा होने से रोकने के लिए 1 किलोग्राम वाविस्टीन अथवा 2 से 2.5 किलोग्राम डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इससे जमीन तर हो जाएगी और फूल गोभी व पत्ता गोभी की फसल को फायदा मिलेगा। ऐसे में खेत में जल भराव बिल्कुल ना होने दें। इसके बाद हमें असद राजा जी ने अपना सवाल भेजा है। इनका कहना है कि पत्ता गोभी की ऐसी वैरायटी बताएं जिसमें अच्छी उपज हो। उनके इस सवाल पर हमारे किसान भाई का जवाब आया है, जिनका कहना है कि गोभी की लोकप्रिय किस्में हैं गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा ड्रमहेड, K1, प्राइड ऑफ इंडिया, कोपनहेगन, गंगा, पूसा सिंथेटिक, श्री गणेश गोल, हरियाणा, कावेरी, बजरंग, मिड सीजन मार्केट, सितंबर अर्ली ड्रमहेड, लेट लार्ज हेड ड्रमहेड, K1। आप इनमें से किसी का भी अच्छी उपज पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। असद जी के बाद हमारे पास सवाल आया है विवेक जी का। गोभी फूल रही है, इस समस्या का क्या हल करना चाहिए? उन्हें जानकारी देते हुए हमारे किसान मित्र ने जवाब दिया है कि गोभी फूलते समय खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए और खरपतवार का भी जल्दी से जल्दी नियंत्रण करना चाहिए, जिससे गोभी अच्छी फूलेगी। अश्विन, हमारे पास अगला सवाल आया है अनिल जी का। ये जानना चाहते हैं कि बंद गोभी के लिए कौन सा खाद अच्छा रहेगा। उनकी इस समस्या का समाधान करते हुए हमारे साथी किसान ने उन्हें अपनों से पूछो के माध्यम से जवाब दिया है। यूरिया उर्वरक जैविक उर्वरक है जो पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। वे न केवल गोभी की फसल को बढ़ाते हैं बल्कि मिट्टी में भी सुधार करते हैं। ये उर्वरक नाइट्रोजन में उच्च है, इसलिए यह पत्ता गोभी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए बहुत अच्छा है। हमारा अगला सवाल आया है महिला किसान लक्ष्मी जी की तरफ से, जो जानना चाहती है कि पत्ता गोभी की फसल में पानी कैसे दें। इनकी परेशानी का हल करते हुए हमारे किसान मित्र ने जवाब देते हुए कहा है, अपने पत्तेदार सिर का उत्पादन करने के लिए पत्ता गोभी को
पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। मिट्टी को नम रखना जरूरी है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी फसलों की बहुत अधिक सिंचाई करने को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पौधे जल के जमाव को सहन नहीं कर पाते। पत्ता गोभी को ठीक से विकसित होने के लिए, दृढ़ सिरों के नियंत्रण के लिए और उच्च गुणवत्ता वाले पत्तों का उत्पादन करने के लिए नियमित रूप से निरंतर सिंचाई की आवश्यकता होती है। खेत में पत्ता गोभी उगाने के दौरान हम स्प्रिंकल या ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी को लगातार नम रखने के लिए किसान जमीन पर गीली घास की पतली परत बिछा सकते हैं। इसके बाद हमें आज का आखिरी सवाल मिला है शराफत जी से। ये पूछ रहे हैं पत्ता गोभी कैसे लगाएं और उनके बीच की दूरी को ध्यान में कैसे रखें। इस पर हमारे साथी किसान ने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि बसंत ऋतु के मध्य में किसान गर्मियों वाली पत्ता गोभी बोते हैं। इसके बाद बसंत के अंत में शरद ऋतु सर्दियों की किस्में बोते हैं। अंत में गर्मी के अंतिम दिनों में बसंत ऋतु की पत्ता गोभी बोई जाती है और किसान उन्हें दूसरे वर्ष काटते हैं। वसंत ऋतु के अंतिम पाले से 6 से 8 सप्ताह पहले हम बीज की क्यारियों या गमलों में पत्ता गोभी के बीज लगा सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में पत्ता गोभी उगाने के लिए उचित तापमान 55 से 75 डिग्री फ़ारेनहीट यानी 12 से 23 डिग्री सेल्सियस होता है। पौधे में 3 से 4 पत्तियां आने तक हमें इसमें लगातार पानी देने की ज़रूरत होती है। बुआई के 18 से 38 दिन बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। पौधे में 3 पत्तियां आने के बाद और उनके 10 से 13 सेंटीमीटर लंबा होने के बाद हम उन्हें अपनी पसंदीदा जगह पर लगा सकते हैं। अनुभवी किसान कहते हैं कि वे अक्सर आसमान में बादल घिरे होने पर पत्ता गोभी की रोपाई करते हैं ताकि पौधों को अचानक तेज धूप में आने से बचाया जा सके। चाहे हम पौधे लगाने की कोई भी विधि प्रयोग करें, लेकिन नियमित सिंचाई हमेशा ज़रूरी होती है। दोस्तों, इसी सवाल के साथ हमारे आज के सवाल लेने का सिलसिला खत्म होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे आज के एपिसोड में दी जाने वाली जानकारी काफ़ी फायदेमंद रही होगी। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो फटाफट अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मेरा गांव ऐप और आसानी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद अपनों से पूछो पर क्लिक करके हमें लिख भेजें अपना सवाल। सवाल पूछने के लिए हमारा एक खास नंबर है 728-9000-900 पर। इसी पर कॉल करके अपनी भाषा में सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं और साथ ही मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसान दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं हमारे वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाना तो बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसी के साथ मुझे और अश्विन को दीजिए इजाज़त। अपनों से पूछो कि अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए किसान नेटवर्क की तरफ से नमस्कार।